झूठी अंका, बस करो। अरे अब बस कर दो। आई नो कि तुम बस नहीं करने वाली हो, तुम ट्रक करोगी, लेकिन फिर भी आपसे यही कहते हैं, तुमको कहाँ मज़ा आता है मम्मी जी को ये सारी बातें याद दिला के? कहाँ मज़ा आता है? क्योंकि मम्मी यहाँ इमोशनल हो रही हैं और यहाँ पता चलता है जब तुम रुलाती हो और जब वो स्क्रिप्टेड रोती हैं तो भी, और जब तुम बातें बातें खोद खोद के रुलाती हो तो भी पता चलता है। तो झूठी अंका पूछ रही हैं दोस्तों कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि सब ठीक हो जाए। झूठी अंका, तुमसे हो नहीं पाएगा, होने को बहुत लेट हो चुका है। परितन की ज़िंदगी तुम सही नहीं कर सकती और मम्मी जी की ज़िंदगी, भाई तुम ईश्वर नहीं हो, जो मम्मी चाह रही हैं वो पॉसिबल नहीं है। मम्मी जी को कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की याद आ रही, सासू अम्मा की भी याद आ रही है और सबसे ज़्यादा याद आ रही है अपने पति की, मतलब झूठी अंका के पापा की। झूठी अंका बहुत आराम से मम्मी जी से हंस हंस के बातें कर रही हैं, लेकिन मम्मी जी इमोशनल होके रोए जा रही हैं। इस औरत को इतना भी शर्म नहीं आ रहा है कि थोड़ा सा शर्म कर ले। भाई साहब सोचो ना यार, वो सिर्फ जो पुराना वाला वीडियो था उसमें 20,000 के आसपास व्यूज आ गए, बस इसने फिर से वही ड्रामा करना शुरू कर दिया। 36 मिनट का वीडियो, फिलहाल तो मैंने आधा ही देखा है क्योंकि मैं सोच रही थी कि भैया एक साथ इतना ना ही देख पाऊँगी, अगर आधे में कुछ और ऐसी चीज़ें हुई तो मैं ज़रूर देखूँगी। तो झूठी अंका, थोड़ी शर्म कर लो, तुम यही कर लो और तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा। मैं क्या करूं तो सब ठीक हो जाए। काश कि तुम पहले कुछ करी होती तो ज़रूर ठीक हो जाता, और जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं वो तो अब नहीं ठीक हो पाएंगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ हो सकता है कि तुम ना एक लोगों की ज़िंदगी ना खराब करो, ये तुम कर सकती हो। और वो कौन है? बग्गी। तुम्हारी इन्हीं क्रियाकलापों की वजह से, तुम्हारे इसी चाल चलन की वजह से फिर से तुम एक चीज़ खराब करने वाली हो, और वो है बग्गा बग्गी का जीवन। आई नो कि तुम लोग स्क्रिप्ट के लिए बहुत कुछ करते हो, लड़ाई झगड़े, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बिना स्क्रिप्ट के भी जो इम्पैक्ट होता है, और कई बार हमें बग्गी के चेहरे पे देखने को मिलता है। मच्छर मक्खी आँखों में पड़ जाते हैं, वो बात दूसरी है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चीज़ें जो हमने देखी हैं इतने दिनों से, उसमें 75% से ज़्यादा स्क्रिप्ट है, लेकिन हाँ 75% स्क्रिप्ट है। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने स्क्रिप्ट में शुरू करी थी, लेकिन उससे खुद का बेनिफिट देख रहा है, खुद के ज़्यादा बनते हुए डॉलर देख रहे हैं, तो झूठी अंका एकदम गिर चुकी है। इतनी लिच्चड़ औलाद मैंने नहीं देखी। थोड़ी सी शर्म करो लिच्चड़ हैं, मैं तो तुमको यही कहना चाहूँगी। एक लड़की, और मतलब यार कोशिश ये करते हैं कि अपने पेरेंट्स को हम हैप्पी रखें। तुम खुद कहते हो कि मेरी माँ ने कुछ देखा नहीं, पापा जी इतनी छोटी उम्र में चले गए थे और 6.25 या 6.75 साल मम्मी पापा का साथ रहा, उसके बाद वही बातें खोद 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 खोद, और जैसे इनको वो रिजल्ट मिल जाता है कि मम्मी जी के टेस्ट में बहने लगती हैं, फिर झूठी अंका का शुरू होता है रंगारंग कार्यक्रम। मम्मी जी के मुंह पे कैमरा। शर्म नहीं आ रही? मम्मी जी एक चीज़ बोली कि हाँ क्या है बताओ, क्यों इतना तुम रो रही हो? तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो तुम जियो, अभी तो जस्ट 60 की हो, हैं? जस्ट 60 की हो। झूठी अंका की अभी कुछ चीज़ें मैं आपको पकड़ाने वाली हूँ। झूठी अंका जब बोल रही थी क्यों मम्मी अभी तो तुम घूमो खाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, अभी क्या है आपकी एज ही क्या है, जस्ट 60 की तो ही है। फिर जब अपने फरिश्तों का फिर से प्रचार प्रसार किया कि मम्मी लाइव सुन रही थी, और मम्मी पूरी लाइव अभी नहीं सुन पाती हैं, सो जाती हैं तो सुबह भी सुनती हैं, तो मतलब मम्मी मतलब कुल मिला के पूरी पूरी लाइव सुनती हैं। और झूठी अंका ने लाइव वालों को भी बताया कि सुनो, मैं तुमको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप जो भी हैं, पर मेरी माँ आपकी पूरी लाइव सुनती है। तो मम्मी जी की कुछ तारीफ़ें वारीफ़ें आप करिए, मम्मी जी का मनोबल बढ़ाइए फरिश्तों, क्योंकि उनकी बेटी तो उनको रुला रुला के कंटेंट बनाएगी, और जानबूझ के ये इसलिए करती है झूठी अंका ताकि झूठी अंका के बारे में वो कुछ गलत ना बोले फरिश्ते कि देखो यार, परितिन तो इतना मेरा प्रचार प्रसार भी नहीं करती, लेकिन इसकी बहन तो मेरा प्रचार प्रसार करे जा रही है। परितिन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अंकुश कहेगा अच्छा जी प्रचार प्रसार हो रहा है? तो परितिन ने ये गेम खेला है कि भाई झूठी अंका को कोई का ही बोल पाएगा, इसलिए झूठी अंका प्रचार प्रसार करने में लगी हैं पूरे तरीके से।
तो ये सारी चीज़ें जब बोल रही थी कि जो भाई मम्मी आप 3-3 घंटे फ़ोन चला रहे हो, ये आपकी उम्र है 3 घंटे फ़ोन चलाने वाली? हाँ, जाके आराम करो, सो जाओ। एक बार कह रही है कि आपकी अभी उम्र ही क्या है, आप ना एक काम करो कि आप ना जो है घूमो फिरो टहलो, अभी तो जस्ट 60 की हुई हो आप। और एक तरफ कह रही है आपकी उम्र है फ़ोन चलाने की। अरे पगलिया, झुठियंका, सठिया गई है का? मम्मी जी की उम्र का तो पता नहीं भाई साहब, पर मुझे लग रहा है तेरी उम्र हो गई है। हैं, बस इकत्ती बत्ती की बनती रहती है, लेकिन तेरी उम्र तो हमें लग रहा है कि भाई साहब मम्मी जैसे 2 गुना है। और अक्कल सुविधा अनुसार जो तुम बदलती हो ना चीज़ें, लेकिन सब्सक्राइबर्स और रिएक्शन वाले बेवकूफ़ नहीं होते हैं, समझ जाते हैं कि तुम कब कहाँ क्या कहना चाहती हो। और झुठियंका ने यहीं पे जो ये चीज़ें खेली, लोगों ने तुरंत पकड़ ली। लोगों ने क्या जी, हमने खुद पकड़ ली कि इस प्रकार की बातें करने वाली डबल स्टैंडर्ड औरत एक तरफ अपनी माँ को बोलती है कि ना जी ना, हैं तुम अभी खेलो टहलो, उम्र का है 60 की तो हो, कौन सी 60 बहुत ज़्यादा। अरे मैडम 60 उम्र होता है, जी लिया है मम्मी जी ने पूरी अपनी ज़िंदगी, रिटायरमेंट की उम्र होती है। एक तरफ पहले वाले वीडियो में बोल रही कि रिटायरमेंट हो चुका है तो पोस्ट रिटायरमेंट वो ड्रामा में चली गई हैं, टेंशन हो गया, और यहाँ बोल रही उम्र ही क्या है। पगलाए गए है का कंटेंट की खातिर? अपनी अम्मा को रुलाए रही, तनिक शर्म नहीं आ रही है? कोई ढंग का भाई होता तो तुझे बहुत अच्छे सुनाता, बग्गा पता नहीं कहाँ नहीं सुना रहा है ना। अच्छा, अब बग्गे की थोड़ी बात कर ले रहे हैं, इनकी बेशर्मी पे तो बाद में आऊँगी मैडम की। मम्मी जी बार बार कह रहे थे कि अगर मेरा आदमी होता तो बोलता तुझे क्या तकलीफ़ है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, चल गाड़ी पे बैठ, ले चलता हूँ तुझे। तो मम्मी जी यहाँ पे इनडायरेक्टली ये जताना चाह रही थी कि बग्गा मम्मी की केयर नहीं कर रहा है, वो अपनी बीवी में और अपनी भाई वहाँ पे जब बीवी के पास करवा चौथ वाला सीन जब वहाँ था, तो इनको खूब बढ़िया बढ़ाया चढ़ाया गया अच्छे से। स्क्रिप्ट तो दूसरी चीज़ है, पर रियल में चीज़ें उनको बहुत अच्छे से सिखाई गई हैं, ठीक है। तो मम्मी जी के दिमाग में ये भर दिया गया है कि देखो वो वाली मम्मी जी करता रहता है, कितनी टेक केयर उस मम्मी की करता है। और तुम्हारी तो मम्मी जी के दिमाग में हो गया है टेंशन कि जिस लौंडे के लिए मैं खुद परेशान रहती हूँ, पटना से भी उसकी चिंता करती रहती हूँ, वो लौंडा मेरी बिल्कुल भी टेंशन नहीं करता, वो लौंडा पूरे तरीके से मुझे इग्नोर करता है। ये चीज़ मम्मी जी के माइंड में आ गई है, और मम्मी जी इसीलिए अब ये सारे त्रिया चरित्र गेम खेल रही हैं। तो मम्मी जी के दिमाग में जब भरवा दिया गया है, तो मम्मी जी को जब खुदन खुदाई ये करती है झूठियंका, तो मम्मी ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें बोलने लगती हैं। फिर कह रही है कि क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ, क्या आपके बच्चे नहीं करते हैं? पापा नहीं है, डैडी नहीं है तो कोई बात नहीं, पर बच्चे तो करते हैं। हाँ मेरे बच्चे करते तो हैं, तो पर उनकी तो बात ही अलग है, फिर भी याद आ ही जाती है। पहले देखो क्लियर कर दिया कि वो होते तो तुरंत ले जाते, तुझे क्या प्रॉब्लम है, चल गाड़ी पे बैठ, बैठ गाड़ी पे, अब भी ले चलता हूँ, कोई समस्या तेरे को रहने नहीं दूंगा। जब 2-3 बार मम्मी जी से प्रियंका ने पूछा, मैडम झूठियंका, तब जाके उसने बोला कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है, ऐसा ऐसा हो रखा है ना। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हुई कि भाई यहाँ पर बस अपने भाई को टारगेट करवाना चाहती। भाई और भाभी आजकल मेन टारगेट पे हैं, रडार पे, कि भाई ये भाई तो बस अपनी बीवी में बिज़ी रहता है, वो बन गई है लैला, वो बन गया है मजनू, और दोनों ऐसे वैसे घूमा करते हैं। आजकल नीचे सफैया जो चल रही है, आप तो देख ही रहे थे, है ना। तो वो तो स्क्रिप्ट का पार्ट था, ऊपर से ही पीले चावल बन के गए थे, ये आप मान लीजिए। लेकिन जो अभी यहाँ पर गेम खेला जा रहा है मम्मी के मानसिक भावनाओं के साथ, एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि ये झुठियंका जाते जाते घर में कलह ज़रूर करा के जाएगी। स्क्रिप्ट चलता रहेगा, लेकिन दिलों में इतने गुबार भर जाएंगे, चाहे वो छोटी हो। और मम्मी जी अब रात में ऊपर ही सोती हैं, जहाँ झुठियंका सोती है उसी के बगल में ही सोती हैं। लाइव भी चला करती है और मम्मी जी सोया भी करती हैं। झुठियंका का दिन भर चला ही करता है, रात में भी चला करता है कार्यक्रम। तो झुठियंका बाद में मोबाइल वगैरह बंद कर देती हैं, समझ रहे हो ना। तो लाइव का तो खूब प्रचार प्रसार हो ही रहा है। साथ में मम्मी जी अगर मानसिक रूप से वाकई में अस्वस्थ होती हैं, तो इसके लिए मम्मी जी का ये बोल रही थी ना
कि पता नहीं कैसे शुगर बढ़ जाता है, पता नहीं यार सब कुछ तो मम्मी इतना मेहनत भी करती, नीचे झाड़ू पोछा भी लगाती हैं, फिर भी पता नहीं मम्मी का कैसे शुगर बढ़ जाता है। तो बहन, तेरी चालाकियों की वजह से मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, मम्मी जी का शुगर बढ़ रहा है। बस कर दे। कितना और करेगी? शर्म कर ले। अपने स्वार्थ के लिए, अपने चंद डॉलर के लिए अपनी माँ को रुला रही है। बच्चे ऐसे होते हैं ना जो माँ बाप को सपने में भी रोता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन एक ये राक्षसी प्रवृत्ति की लड़की महिला, जो समझ लीजिए, जो अपनी माँ को रुला रही है। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। हंसी मजाक में चाहे जो भी मम्मी जी से मजाक कर ले कि मम्मी जी हरदम खाती रहती हैं, मम्मी जी को स्टेटस फोटो लगाना पसंद है, पर एक बुज़ुर्ग हैं यार, वो 60 साल से ऊपर हो चुकी हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लिए ध्यान नहीं दिया, और उनका जैसे क्या बोल सकते हैं, खिलवाड़ वाला रवैया रहा है, कभी सीरियस नहीं लिया लाइफ को। वरना मम्मी जी जिस चीज़ की आपको इतनी चिंता हो रही है, तो क्या आप वही परितिन के लिए चाहती थी? परितिन का तो रिश्ता आप सही करवा सकती थी, लेकिन आपने क्या किया? लखा कमाती है, ये तो ऐसे ही चलेगी, है ना। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उसको उस चीज़ की वैल्यू होती है, एटलीस्ट अपने बच्चों को वो गलती नहीं करने देती है। तो फिर आपने क्यों नहीं किया? आज तक आपने कौन सी कोशिश करी है सिड को उसके बाप से मिलाने के लिए? आपके तो भाई चलो ईश्वर ने छीन लिया आपका जो भी सुहाग था, पर यहाँ पर होते हुए खैर अब तो कुछ हो नहीं सकता, पर जब हो सकता था तब क्या इधर से इनकी तरफ से किसी बुजुर्ग प्राणी ने, चाहे वो नोना हो और चाहे मम्मी जी हों, चाहे झूठी अंका हो, यही बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं ना इनके घर में, तो इन लोगों ने कभी कोई अटेम्प्ट किया रिश्ता सही करने का? जब इतनी चीज़ें नहीं खराब हुई थी, जब इतना छीछा लेदर नहीं हुआ था, अब तो जाहिर सी बात है कोई सही करवाना ही नहीं चाहता। तभी तो फरिश्तों का प्रचार प्रसार हो रहा है, क्योंकि फरिश्ते आजकल ना कंचन को और अंकुश को देख देख कर एकदम जलबलाए गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कंचन के बारे में और अंकुश के बारे में वहाँ गंदी बातें होने लगी हैं, उसकी माँ के बारे में बहुत ही ज़्यादा गंदी बातें होने लगी हैं। तो ये मान के चलिए कि ये सारी चीज़ें, अरे भैया क्या है, टरो वाले लग रहा आज बैठे हैं पावर हाउस में, लाइट को दुप दाएं कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, सही हो गई। तो इसलिए आजकल झूठी अंका ज़्यादा फरिश्तों को प्रचार प्रसार कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग जाएं, फरिश्तों को देखें और अंकुश और उसके फैमिली को गरियाने में सहयोग प्रदान करें। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी शर्म कर लीजिए, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी कर लीजिए। अपनी माँ को मत रुलाइए, ये कर लीजिए। बाकी तुम्हारे सही करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि तुमने ख़राब कर लिया है। जब सही करने वाला था, जब बड़े का फ़र्ज निभाने वाला था, बुद्धिजीवी और तुम मिलकर कर सकते थे ना, लेकिन ना बुद्धिजीवी ने किया ना तुमने किया। अब डॉलर बनाने के लिए मैडम टाइटल डाल रही हैं कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि इनका रिश्ता सही हो जाए। तो भाई तुम ना माफ़ कर दो अपनी माँ को और उसको जीने दो, ये तुम कर सकते हो। और अपनी भाभी का, जिसका लाइफ तुम इम्पैक्ट करने वाली हो, कहीं ना कहीं कर रही हो, तो भाई उसको भी चैन सुकून से जीने दो। इनडायरेक्टली तुम उसके पति को और उसको ट्रोल करवाना जो चाह रही हो, यहाँ पर लोग यही सोचेंगे ना कि भाई बग्गा क्या अपनी माँ का टेक केयर नहीं करता, क्या अपनी बीमार माँ को डॉक्टर के पास नहीं ले जाता, माँ इतनी इमोशनल क्यों हो रही है। मम्मी जी का ये था कि भैया साथ में होते, अभी रिटायर होते, रिटायरमेंट के बाद गाड़ी लेते, सारे शौक पूरा करने थे, ये करना था वो करना था, क्या क्या नहीं मम्मी जी ने बोला, बहुत सारी चीज़ें मम्मी जी ने बोली, पर वो सारी चीज़ें पूरी हुई नहीं हुई। इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी हुई, नहीं हुई, और चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। और ख़ासकर जब से दुष्टा आई है तब से तो भैया और ख़राब करी जा रही है। ये सब शब्द मैं कभी नहीं बोलती थी, लेकिन इसकी माँ को जब मैंने रोते हुए देखा और देखा कि ये जानबूझ के कैमरा चला रही है, तो मेरे को अंदर से, भले उनसे मेरे विचार नहीं मिलते हैं, मतभेद हैं, पर जानबूझ के क्यों रुला रही है, हैं क्यों कर रही है ऐसा? चंद डॉलर के लिए। और बीच बीच में बोल भी रही कि गाइस अब मैं कैमरा बंद कर दे रही हूँ, हैं गाइस, क्योंकि मम्मी अब ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। अरे बंद नहीं कर रही, तू जानबूझ के पहले रुलाई है, उसके बाद कैमरा ऑन करी। चूतिया ना किसी और को बनाना, बता रही हूँ साफो साफ, ठीक है। तो तेरी जैसी औरत ना जहाँ पर होगी सब सत्यानाश कर देगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बग्गी संभल के रहियो, चाहे जितना मीठा बोले इससे डिस्टेंस बना के ही रहियो।
ये जो डायलॉग बोलते हैं कि जो चालाकियाँ करते हैं हम उससे डिस्टेंस बना लेते हैं, तो तू खुद बहन बना ले, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि बग्गी का कम चालाक है, तो चालाक तो नहीं है, कम है ना, सब कोई चालाक होता है। आज के ज़माने में इतना सीधा कौन होता है, हैं। अब लोग कहते हैं हमें चालाकियाँ नहीं आती, हमारी माँ ने चालाकियाँ नहीं सिखाई, तो क्या वो लोग चालाक नहीं है? उनसे चालाक कहीं आज तक आपने देखा है? उनसे ज़्यादा चालाक कोई है नहीं। जिस प्रकार से चालाकियाँ कर करके लोगों को ट्रोल करवा रही हैं, तो इतना जो वीडियो है 36 मिनट 19 सेकेंड का, बाहर थंबनेल है, खटिया बैठी हैं इससे, वहाँ पर भी तीनों लोग हैं, छुटकन्नी खड़ी हैं। इस बार मम्मी जी का बैक साइड दिखाया गया है और लोगों ने भर भर के कमेंट करना शुरू कर दिए हैं कि जो लड़की सिर्फ सामान से प्यार करती है वो सबको ज्ञान की बात कर रही है कि भैया लो भाई, मैडम तुम ही हो जो सब इतना जलती हो, तुम्हारा खुद का ये सब करा धरा है। ये तो मैं भी मानती हूँ कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें सही करा सकती थी, लेकिन इसने ना वही सारी चीज़ें खराब करके दम ली। अपनी माँ को रुला रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? परितिन की स्कूटी, हाँ, एक चीज़ और मुझे बात करनी है। इसने जानबूझ के बोला कि हम करवा चौथ की जो शॉपिंग करने गए थे, तो वो हम ना खुद अपना टैक्सी करके गए थे, और इससे पहले हमें जो कुछ काम था उसके लिए भी हम टैक्सी से ही गए थे। मतलब चंडीगढ़ जब गई थी, जब वकील से मीटिंग थी ना, एक दिन हियरिंग के एक दिन पहले ही ये दूसरा कुछ वकील करने गए होंगे, क्योंकि अंकुश ने बताया था ना कि अब जो वकील है इस दूसरे वाले केस में, डाइवोर्स वाले में, वो मेरे और जो मेरा वकील है उससे उसका 36 का आंकड़ा रहता है। तो इस प्रकार का वकील करने गए थे। तो इनका कहना, हम गाड़ी नहीं ले गए थे और यहाँ पर मार्केट वार्केट जाना होता, जैसे कि मेरा बहुत मन कर रहा है मैं मटर आलू पनीर की सब्ज़ी खाऊं, लेकिन हमारे पास मटर नहीं है। फ्रोज़न मटर लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा बजरिया समारट बाज़ार, लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि बहुत सोचना पड़ता है। गाड़ी चलाना, गाड़ी तो है दीपू की, लेकिन फिर है कि ना हम गाड़ी वो लेते नहीं हैं, और ठीक है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम लेते ही नहीं, हम टैक्सी से ही जाते हैं। और जैसे कि स्कूटी है परितिन के पास, पर वो ज़्यादा चलाती नहीं। अरे भाई, परितिन गई थी स्मार्ट बाज़ार से अपना स्कूटी से सामान ला के लाई, और तुम बोल रहे हो चलाती नहीं है। तो यहाँ पर ये भी जताया जा रहा है कि गाड़ी जो है बग्गा अपने पास ही रखता है, देने में आनाकानी करता है, कुछ न कुछ बोल ही देता होगा कि गाड़ी में ये समस्या वो समस्या, इसलिए हम गाड़ी ले ही नहीं चाहते। तो यहाँ पर गाड़ी वाला भी सीन आ गया। मतलब बग्गा इतना बेकार लौंडा निकला कि ना ही अपनी अम्मा को डॉक्टर के पास ले जाता है, ना ही बहनों को गाड़ी देता है। वाह रे वाह बग्गा, क्या बात है, देख तेरी बहनों ने क्या हाल मचाए रखा है, हैं? अगर ये स्क्रिप्ट है तो बहुत घटिया स्क्रिप्ट है डॉलर कमाने का लिए, और अगर रियल है तो थोड़ा सबक सीख ले, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। बाकी अभी बहुत कुछ रामायण का जो है महाभारत बनाए दी है, रामायण का ही है। रामायण तो बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन इन्होंने महाभारत बना के रखा है, महारानी महाभारत की खलनायिका। इसके बारे में अब कल करेंगे वार्तालाप, अभी के लिए इतना ही।